पीसीएल 11 में दिखेगा क्रिकेट का रोमांच। लाजियो सहारनपुर टाइगर्स करेगी प्रतिभाग। घंटाघर स्थित होटल में प्रेस वार्ता आयोजित। आपको बता दें, घंटाघर स्थित होटल सभागार में लाजियो इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया, जिसमें बताया गया कि लाजियो सहारनपुर टाइगर्स द्वारा ग्रेटर नोएडा में आयोजित पीसीएल 11 क्रिकेट लीग में भाग लिया जाएगा। शहीद विजय सिंह पथिक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के मैदान पर प्रो क्रिकेट लीग पीसीएल 11 का आयोजन होगा। इसमें पीसीएल एलिट एवं पीसीएल कॉरपोरेट लीग के मैच एक साथ खेले जाएंगे। एक दिन में 8 मैच खेले जाएंगे। मेरा नाम प्रेरणा शर्मा है। मैं लाजियो इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड की डायरेक्टर हूँ और ये हमारा सौभाग्य है कि आज हम सभी यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। सो बेसिकली लाजियो प्राइवेट लिमिटेड एक कंपनी है जो कि एक गेमिंग कंपनी है और इसने अपनी भागीदारी ली है पीसीएल में, यानी प्रो क्रिकेट लीग में। प्रो क्रिकेट लीग का आयोजन 2 चरणों में किया जा रहा है। पहला 14 जून से 21 जून तक, दूसरा अक्टूबर में, जिसके ब्रांड एम्बेसडर है शेन वॉटसन सर। ये एक ही बहुत बड़ी उपलब्धि है हमारे क्षेत्र के लिए, स्पेशली हमारे सहारनपुर वासियों के लिए, कि हम इस पीसीएल में भाग ले रहे हैं और कॉर्पोरेट सेक्टर को एंटरटेनमेंट, मनोरंजन वर्ड से जोड़ते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं। मैं सभी का दिल से धन्यवाद करना चाहूंगी कि आप सब आज हमारे बीच एकत्रित हुए हैं और इसमें अपनी भागीदारी ली है। थैंक यू सो मच। गाजियाबाद में शुरू होने जा रहा है, मुख्य अतिथि कौन रहेंगे? सहारनपुर से कप्तान लाजियो सहारनपुर वॉरियर्स हमारी टीम का नाम है और इसके जो कैप्टन हैं वो हैं श्री आदिल खान और जो इसके कोच रहेंगे वो रहेंगे मिस्टर शोएब। और इस टीम का जो मैनेजमेंट किया जाएगा वो मिस्टर सोनू चौधरी के द्वारा किया जाएगा। इसका आयोजन गाजियाबाद में किया जा रहा है और इसमें अलग अलग शहरों से टीमों ने अपनी भागीदारी ली है, जैसे मेरठ, नोएडा, दिल्ली और सहारनपुर। जैसा कि आप जानते हैं कि सहारनपुर की टीम आप सबकी अपनी टीम है, जिसका नाम है लाजियो सहारनपुर वॉरियर्स। उत्तर प्रदेश पुलिस आरक्षी भर्ती 2023 में चयनित 1257 आरक्षी पुलिस लाइन से 29 बसों से लखनऊ के लिए रवाना मिलेंगे नियुक्ति पत्र। आपको बता दें, उत्तर प्रदेश पुलिस आरक्षी भर्ती 2023 में 60,244 नव चयनित आरक्षियों के नियुक्ति पत्र वितरण का कार्यक्रम लखनऊ में 15 जून 2025 में आयोजित किया जा रहा है, जिसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ चयनित आरक्षियों को नियुक्ति पत्र देंगे। शनिवार दोपहर 1 बजे पुलिस लाइन स्थित ग्राउंड से 1257 चयनित आरक्षियों को 29 बसों से रवाना किया गया, जिसको लेकर पुलिस अधीक्षक यातायात सिद्धार्थ वर्मा ने जानकारी भी दी। जी, नाम आपका? मेरा नाम उस्मान चौधरी है जी। कहाँ के रहने वाले? मैं गांव बड़ी माजरा गंगो से हूँ, डिस्ट्रिक्ट सहारनपुर पड़ता है अपना। ये बताइएगा, कल आपको नियुक्ति पत्र मिला, कैसा लग रहा है? बस जो है ना, प्राउड फील हो रहा है जी, बिल्कुल मजा आ रहा है। सरकार को जो है बस धन्यवाद बोलना चाहते हैं, क्योंकि निष्पक्ष भर्ती चल रही है। अब तक कोई भर्ती इतनी क्लियर नहीं हुई, 3-4 साल लग जाते थे पहले, लेकिन इसमें बड़ी स्पीड से भर्ती चल रही है। सब कुछ मेडिकल, फिजिकल वगैरह सब बिल्कुल निष्पक्ष चल रहा है। कोई धांधली वगैरह तो अब तक देखने को नहीं मिली है। सरकार को कहते हैं कि भेदभाव करते हैं, तो अब तक कोई भेदभाव तो देखने को नहीं मिला भाई। पिछली भर्ती हम कह नहीं सकते, लेकिन ये बिल्कुल टॉप चल रही है भर्ती। बाकी वही जाकर पता लगा लखनऊ जो भी होगा वहाँ पे। क्या नाम आपका? मेरा नाम दीपांशु गुप्ता है। हम उत्तर प्रदेश पुलिस आरक्षी भर्ती 2023 के आरक्षी हैं और हमें जो है योगी जी, हमारे जो मुख्यमंत्री है योगी आदित्यनाथ जी, उन्होंने हमें लखनऊ बुलाया है हमें नियुक्ति पत्र वितरण के लिए। ठीक है, वहाँ पर हमारा सम्मान समारोह किया जाएगा, जिसकी हमें बहुत ज़्यादा खुशी है। आप देख सकते हैं यहाँ पर लगभग 29 बसें यहाँ पर खड़ी हैं। ठीक है, और लगभग सहारनपुर से 1300 प्लस बच्चों का यहाँ पर सिलेक्शन हुआ है, जो सभी पूरे उत्साह से हम लखनऊ जा रहे हैं। ठीक है, और इसके बाद जो है हमारा सुबह नाश्ता भी हुआ है यहाँ पर, और आने के बाद हमारा एक ब्रीफिंग हुई है एसएसपी सर के द्वारा, उसके बाद डीएसपी सर के द्वारा। उसके बाद हमें ये आदेश दिया गया है कि हम बसों में जाकर अपना रजिस्ट्रेशन वगैरह ये करा लें। और अब जो है हमारा एक कॉन्वॉय निकलेगा, जिसमें सबसे आगे जो है एक पायलट की गाड़ी रहेगी और जो 29 की 29 बसें हैं वो एक के पीछे एक चलेगी, जिसका हमें बहुत ही उत्साह है और बहुत ही खुशी है कि हमारा इस आरक्षी पद पर सिलेक्शन हुआ है और हम उत्तर प्रदेश पुलिस बल के एक सहयोगी बने हैं और हमें बहुत ज़्यादा खुशी है। देखिए, ये
अभी आरक्षी भर्ती परीक्षा में जो सफल अभ्यर्थी हैं उनका एक नियुक्ति वितरण पत्र समारोह लखनऊ में आयोजित हो रहा है, जिसमें माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों से उसमें से कुछ सफल अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र प्रदान किया जाएगा। और इसी के परिप्रेक्ष्य में जनपद सहारनपुर से 29 रोडवेज की बसों में बैठकर 1257 कैंडिडेट्स को हम यहाँ से लखनऊ के लिए प्रस्थान कर रहे हैं। और रास्ते में हमारे रुकने की व्यवस्था जनपद सीतापुर में है, जहाँ पर हम नाइट स्टे करके अगले दिन प्रातः फिर लखनऊ के लिए प्रस्थान करेंगे और इस कार्यक्रम में सभी को सम्मिलित होना है। सफर लंबा है तो लाभार्थी के लिए कोई विशेष देखिए, विशेष इंतजामात हमने सभी बसों में किए गए हैं और उनके जहाँ रुकने की व्यवस्था काफ़ी अच्छी की गई है। और बसों में भी हमने सभी बच्चों के लिए पानी की व्यवस्था, उनके भोजन की व्यवस्था और साथ ही साथ उनकी दवाओं की और ORS वगैरह की सभी व्यवस्था रखी गई। और साथ ही साथ यहाँ पर जो पुलिस चिकित्सालय है वहाँ से एक फार्मासिस्ट को भी हम इस बस में ले जा रहे हैं, ताकि किसी भी आकस्मिक स्थिति में हम तत्काल उसकी सहायता ले सकें। और साथ ही साथ सभी संचरण के दौरान के सभी जनपदों को भी इसकी प्रॉपर ब्रीफिंग है। अगर कहीं भी कोई दिक्कत होगी तो जिस भी संबंधित जनपद में प्रॉब्लम होगी वहां से हमें तुरंत उसका सोल्यूशन मिलेगा। पुलिस लाइन पहुंचे युवक ने मारपीट के मामले में लगाई न्याय की गुहार, पुलिस प्रशासन से की कार्रवाई की मांग। आपको बता दें, थाना फतेहपुर क्षेत्र में एक युवक के साथ मारपीट हुई है, जिसका CCTV वीडियो सामने आया है। पीड़ित के परिजन शनिवार दोपहर 3 बजे पुलिस लाइन स्थित वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक कार्यालय पर पहुंचे और उक्त मामले में न्याय की गुहार लगाई। पीड़ित युवक ने आरोपियों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की मांग की है। पीड़ित का कहना था कि पुलिस ने उल्टा पीड़ित पर ही मुकदमा दर्ज कर दिया, जिसको लेकर संबंधित जानकारी दी गई। क्या नाम है आपका? मेरा नाम आरिफ है जी, गाँव कलजिया। मैं थाना बेट। क्या मामला हुआ? मैं साहब कल छुटमलपुर गाड़ी का टायर पंचर बनवा रहा था, तो टायर वाले की दुकान पे जो सामने वाले थे दूसरी पार्टी वाले, उन्हें मैंने कहा कि हमारी गाड़ी है भाई चलो। उनका कोई टाइम खत्म हो गया था, मैंने उन्हें कहा 1 मिनट होगी भाई चलो, अब हमारी गाड़ी का नंबर आ गया। तो इस कारण उन्होंने मेरे साथ खूब मार पिटाई की, ना पूछा ना गिना जी। 3 आदमी थे, एक दिलशाद था, एक फैजान था और एक उसका साला था। किस बात को लेकर मारपीट? पता नहीं किस बात को, पुरानी रंजिश में पिटाई करी जी खूब। क्या थी पुरानी रंजिश? चलो कोई तुझे मारा कुछ बस चलाने को जी जी, सवारियों के ऊपर विवाद था जी पिछला। पुरानी रंजिश की गाड़ी में तेरी खुजनावर तेरी गाड़ी जाएगी, उसमें आग लगाएंगे, तुझे रास्ते में पिटेंगे। अकाज तो तुझे थोड़ा कम मारा, दोबारा फिर ज्यादा मारेंगे। थाने में गए थे आप? जी थाने में गया था मैं, थाने में कोई सुनवाई नहीं हुई। छिट्टे पीटे हुए को मुझे बाहर फेंक दिया जी कि बाहर जाओ, यहाँ तेरी कोई सुनवाई नहीं होगी। तो यहाँ आए, आज कहाँ है? आज हम सहारनपुर आए जी साहब, SSP साहब के यहाँ पे। क्या चाहते हैं साहब? हम इंसाफ चाहते हैं। महापौर एवं नगर विधायक ने वार्ड नंबर 6 एवं 14 में सड़क एवं नाली निर्माण कार्य का किया शुभारंभ। आपको बता दें, महापौर डॉक्टर अजय कुमार ने नगर विधायक राजीव गुंबर के साथ वार्ड संख्या 6 वर्धमान कॉलोनी में शनिवार शाम 5 बजे सड़क एवं नाला निर्माण कार्य का पूजा अर्चना कर एवं सड़क में गेंती चलाकर शुभारंभ किया। नगर निगम द्वारा 38 लाख रुपए की लागत से यह निर्माण कार्य पूरा कराया जाएगा। वार्ड नंबर 14 में विधायक निधि से बनने वाली सड़क के निर्माण कार्य का शुभारंभ किया गया। इस दौरान महापौर ने कहा कि यह बहुप्रतीक्षित विकास कार्य एवं क्षेत्रवासियों को बेहतर बुनियादी सुविधाएं प्रदान करने की दिशा में नगर निगम का महत्वपूर्ण कदम है। आज वार्ड नंबर 14 में शारदा नगर में विधायक निधि के द्वारा लगभग 7 लाख की लागत से बनने वाली एक सड़क के कार्य का शुभारंभ किया है। लगातार चाहे किसी भी तरह का धन शासन से प्राप्त होता है, विधायक जी हम सब मिलकर लोगों के चरणों में समर्पित करते हुए इसको कार्य कर रहे हैं। यह बहुत ही घनी आबादी वाला क्षेत्र है और बहुत ही पुरानी बसावट का क्षेत्र है। बहुत सारी सड़कों पर निर्माण कार्य यहाँ पर चल रहे हैं और अभी कुछ ही दिनों में जो यहाँ का मुख्य मार्ग है उसको भी सुदृढ़ीकरण और उसके पुनर्निर्माण का कार्य भी शुरू होने वाला है। यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, जिनका भरपूर आशीर्वाद सहारनपुर को मिल रहा है, उनके चरणों में नमन करते हुए उनको बहुत बहुत धन्यवाद। अभी यहीं पर ही पिछली जगह एक ट्यूबवेल का रिबोर था, जिससे कि आने वाले समय में पानी का निर्बाध सप्लाई यहाँ पर मिल पाएगी और वह भी कार्य लगभग संपूर्ण होने की स्थिति में। आज शारदा नगर वार्ड 14 के अंदर एक सड़क का विधायक निधि से मेरे द्वारा, महापौर जी द्वारा और हमारे पार्षद हमारी बहन बरखा कल्याण के द्वारा और राकेश कल्याण जी के द्वारा और यहाँ स्थानीय कार्यकर्ताओं और स्थानीय निवासियों के साथ उद्घाटन किया गया।
मेरी प्राथमिकता है और हम सबकी प्राथमिकता है कि हम उन क्षेत्रों का प्राथमिकता पर विकास करें जो विकास की दृष्टि से ज़्यादा जरूरी है। ये हमारी एक बस्ती है और बस्तियों का विकास निरंतर हमारे द्वारा किया जा रहा है। हम नगर निगम के माध्यम से, सहारनपुर विकास प्राधिकरण या अन्य निधि या विकास विधायक निधि के द्वारा लगातार इन क्षेत्रों को पुनः उस स्थिति में, ताकि यहाँ के लोगों को कोई दिक्कत चलने में ना हो, यहाँ जल की समस्या ना हो, यहाँ किसी प्रकार की नालियों में पानी ना रोके, उस समस्याओं का निदान करने के लिए यहाँ निर्माण कार्य करवाए। यहाँ एक ट्यूबवेल का निर्माण भी हो रहा है। इसके साथ साथ यहाँ के पानी की निकासी का एक बड़े नाले का निर्माण भी नगर निगम के द्वारा, हम लोगों के द्वारा यहाँ से कराया जा रहा है। उसके लिए भी समस्त क्षेत्रवासियों को बहुत बहुत बधाई। अहमदाबाद में हुए विमान हादसे में गुजरे लोगों को नगर निगम के पार्षद दल ने मानक मऊ में खिराजे अकीदत पेश की दुआ की। आपको बता दें, मानक मऊ में पार्षद समीर अंसारी के आवास पर पार्षदों के दल ने अहमदाबाद में हुए विमान हादसे में गुजरे लोगों को शनिवार शाम 5:30 बजे खिराजे अकीदत पेश की। पार्षद मंसूर बदर ने कहा कि ये पूरी दुनिया के लिए गमगीन घड़ी है। हम अब खुदा से दुआ करते हैं कि हादसे में गुजरे सभी लोगों के परिवारों को असहनीय दुख सहन करने की शक्ति प्रदान हो। कभी भी ऐसी दुर्घटना ना हो कि पार्षद दल ने 2 मिनट का मौन रखकर गुजरे लोगों को श्रद्धांजलि दी। इस मौके पर पार्षद सईद सिद्दीकी, पार्षद इजहार मंसूरी, पार्षद समीर अंसारी, पार्षद गुलजेब खान आदि मौजूद रहे। हकीकत नगर स्थित धरना स्थल पर जनता देश संगठन ने समूह सखी महिलाओं के वेतन वृद्धि को लेकर दिया धरना। आपको बता दें, शनिवार शाम 5 बजे जनता देश संगठन के राष्ट्रीय महासचिव एवं अध्यक्ष महिला विंग पिंकी पवन शिंदे के नेतृत्व में जनता देश संगठन के कार्यकर्तागण समूह सखी महिलाएं हकीकत नगर स्थित धरना स्थल पर एकत्रित हुई। वेतन वृद्धि की मांग को लेकर धरना स्थल पर समूह सखी महिलाओं ने धरना दिया। समूह सखी महिलाओं का कहना था कि उनका वेतन 18,000 रुपये प्रति माह किया जाए, नहीं तो वह आंदोलन करने के लिए बाध्य होंगी। मेरा नाम एडवोकेट पिंकी पवन शिंदे है और मैं जनता देश संगठन की राष्ट्रीय महासचिव हूँ। ये धरना सर, इस धरने को करते हुए मैं लगभग 1 वर्ष का टाइम हो चुका है। ये धरना समूह सखियों के वेतन बढ़ाने की मांग को लेकर है, क्योंकि ये समूह सखी सरकार द्वारा चलाई गई हर योजना में काम कर रही हैं। सरकार इनसे हर योजना में काम करवा रही है, लेकिन जिस योजना के तहत ये लगी थी वो है राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, जिसके तहत इन महिलाओं को लगाया गया था। इन महिलाओं का काम है कि ये गांव में ग्रुप बनाती हैं और महिलाओं को रोजगार करने के लिए ऋण सरकार की तरफ से दिलवाती हैं और फिर उसे ब्याज के साथ में बैंक में सरकार को वापस करवाती है। इस महिला का काम सर इतना है, इसके जो पद का नाम है वो है समूह सखी अध्यक्ष, क्योंकि ये जिस पद पे कार्य कर रही हैं उसमें एक महिला ने सर 15-15, 20-20 लाख रुपए सरकार की तरफ से महिलाओं को दिलवा रखे हैं, क्योंकि एक महिला के नीचे 14-14, 15-15 ग्रुप बने हुए हैं और एक ग्रुप में लगभग 10 महिलाएं हैं। यदि हम इसे मल्टीप्लाई कर लें, आपस में जोड़ लें, तो लगभग एक महिला 150 महिलाओं पर काम करती है और 150 महिलाओं का ऋण दिलवा कर और उसे वापस ब्याज के साथ ऋण वापस कराना, 15-20 लाख का हिसाब रखना सर, रजिस्टर में मेंटेन करना, एक स्टेनो के जैसा काम करती हैं ये महिलाएं। और अब इनके वेतन मान को लेकर एक बड़ी समस्या है, क्योंकि इन लोगों का वेतन जो है वो 800 रुपये पर मंथ है। 800 रुपये जो इन्हें लिखित में मिल रहा है वो भी इनके अकाउंट में नहीं आता, वो भी ग्राम संगठन के अकाउंट में आता है। अगर आप उसे डिवाइड करोगे पैसों में अलग अलग, तो आप पर डे के हिसाब से देखोगे 26 रुपये मात्र इन्हें एक दिन में मिलते हैं। तो हम सरकार से पूछना चाहते हैं कि ये मजदूर अधिनियम के तहत अगर हम जाएं तो लगभग अनस्किल्ड जो एम्प्लॉय है उसकी भी जो पर डे की जो मजदूरी है वो 14 के लगाई कह रही है, सरकार कह रही है मजदूर अधिनियम के तहत। अब आप बताइए कि 714 और 26 रुपये में कितना डिफरेंस है, जबकि वहाँ अनस्किल्ड एम्प्लॉय के लिए है। तो सर हमारी मांग ये है, जनता देश संगठन इनके साथ है और हम सरकार से ये मांग करते हैं कि भाई इनका वेतन कम से कम 18,000 के लगभग हो, जो एक डी ग्रुप श्रेणी का जो व्यक्ति होता है उसके लगभग। और यदि सरकार इन्हें मंथली सुरक्षा नहीं दे पाती तो इनके पर डे के हिसाब से, इनके काम के हिसाब से इनका वेतन बढ़ाया जाए। हमारी सरकार से यही मांग है। और जो मातृत्व अधिनियम जो सुरक्षा महिलाओं को मिली है, भाई कुछ महिलाएं ऐसी हैं जो प्रेग्नेंट हैं उसमें भी काम कर रही हैं, जिनके छोटे बच्चे हैं उनके भी काम कर रही है, वो कोई फैसिलिटी नहीं, कोई मेडिकल इंश्योरेंस नहीं है, ये घर से बाहर निकलती है, इतना काम करती है, यदि इन्हें कुछ हो जाता है सरकार इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी नहीं निभा रही है। तो मैं ये पूछना चाहती हूँ एक महिला होने के नाते कि जो सरकार महिला सशक्तिकरण की बात कर रही है, तो अगर मैं पूछूँ
पूछूं कि वो सशक्तिकरण कहाँ है। 26 रुपये में भरण पोषण करवा सकती है क्या एक महिला का, या सशक्तिकरण करवा सकती है? तो सर ये आज के समय में एक बड़ा इशू है। तो हमारी ये मांग है कि लगभग 1 साल हो गया है इस धरने को चलते हुए। मेरा सरकार से ये निवेदन है कि कृपा करके इन महिलाओं की बात सुनी जाए, उनका वेतन बढ़ाया जाए, और ये महिलाएं सरकार के हर काम में, उनकी रैलियों में, उनके धरना प्रदर्शनों सब में जाती हैं, कि पूरा सपोर्ट करती हैं। और मेरा उनसे यही निवेदन है कि कम से कम वो इनकी तरफ देखें, ध्यान दें, और अगर सरकार इनकी मांगें नहीं मानती है तो फिर ये महिलाएं अनिश्चितकालीन धरने पर जाने के लिए बाध्य होंगी, जो सरकार को व्यवस्था में एक बड़ी हानि है। तो मेरा निवेदन है कि इनकी मांग पूरी की जाए। धन्यवाद।